हजरत वीडियो स्टार्ट हो गई है। अच्छा माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा टॉपिक हम लेकर आएँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा समझा भी जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क भी हो, काम भी हो। तो दोस्तों ने मशवरा दिया, ख़ुद मुज़फ़्फ़र भाई आपने भी इसमें मशवरा दिया। तो आजकल जो हमारे यहाँ शादी ब्याह की जो रस्में हैं और ख़ास तौर पर निकाह के वक्त में जो महर रखा जाता है या गिफ्ट के तौर पे जो चीज़ हम लिखवाते हैं, उसकी हकीकत क्या है और वो क्या है, क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी महर अगर मैं माफ़ करवा लूँ तो ये मैं करवा सकता हूँ, इसलिए कि मेरी ज़ौजा है वो मुझे माफ़ कर सकती है। याद रखिएगा, महर की कोई माफ़ी नहीं है। बेशक वो आपकी ज़ौजा है, लेकिन ये महर उसको अल्लाह उसके रसूल ने मुकर्रर करके दिया, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, अब ये सवाल कि महर कितना होना चाहिए, हम चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता है, बहुत सारी जगहों पे निकाह पढ़ाने का सिलसिला हमारा होता है, तो देखने में ही आता है कि जब निकाह के मामलात को हम लेते हैं तो लिखवाते वक्त बहुत से लोग तज़ब्ज़ुज़ब का शिकार होते हैं, हिचकिचाहट, कितना लिखवाया जाए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं वो जी शरे मोहम्मद ही लिखवाओ। भाई उनसे सवाल किया जाए, आपको पता भी है इस दौर में कितना बनता है? तो शरीयत में जो मारूफ कायदा है वो ये है कि इतना महर लिखा जाए कि जो दुल्हा है वो दुल्हन को फौरी अदा कर सके। अब हमारे यहाँ एक, अगर हमारे भाई की तनख्वाह 25,000 रुपये है और आप उसके लिए 2.5 लाख रुपए का महर लिखवा दो, ये ज्यादती है। वो मेरे ख्याल में अदा नहीं कर पाएगा। महंगाई का ज़माना है, बाकी मामलात को भी देखना पड़ता है। तो इतना लिखवाएं कि जितना वो शख्स जितना जल्दी अदा कर ले, तो इसके अंदर बरकत रखी गई है। इसी तरीके के साथ जब वो इंदर तलब लिखवाया जाता है, गैर मुअज्जल लिखवाया जाता है, तो दुल्हन के तकाजा करने पर वो दुल्हा उसको अदा करेगा। तो ऐसा ना हो कि दुल्हन तकाजा कर ले और दुल्हे के पास देने की फुर्सत ना हो। तो ये महर का कॉन्सेप्ट समझे, उतना लिखवाया जाए कि जितना आसानी के साथ दुल्हा अदा कर सके। अब अगर हम रस्म रिवाज पर आ जाए तो बड़ा दिल जलता है, और चूंकि हमारे तो ये बात तजुर्बात में आई है, 2.5 घंटे का एक तो इंतज़ार, फिर उसके बाद जिस तरह के रस्म रिवाज को हमने कायम कर दिया और एक अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। मैं तमाम देखने वालों से अर्ज करूंगा, हमारे दीन में जहां तक गुंजाइश दी गई है उसके मुताबिक अगर आप शादी करते हैं तो उसमें बरकत रखी गई है। अगर आप हुदूद से बढ़ जाते हैं तो याद रखिएगा हमें बाद दफ़ा परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। क्या ज़रूरत है इस तरह के मामलात करने की, क्या ज़रूरत है इस तरह की हुल्लड़बाजी करने की। निकाह की बरकतों को समेटने के लिए बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज के साथ, पाकीज़ा अंदाज के साथ, आला अंदाज के साथ आप निकाह करवाएं। निकाह के बाद दुल्हन की रुखसती लेकर लोगों के साथ दुआओं के सार में लेकर आए, दुआओं के साय में लेकर आए। हमारे यहाँ 2.5, 3, 4 घंटे डीजे को बिठाकर फुल साउंड चलवाया जाता है, और जब दुल्हन की रुखसती का वक्त आता है तो दुल्हन के घर वाले उसके सर पर कुरान पाक का साया कर देते हैं। तो कितनी बड़ी तजलील, यानी कि जो कुरान बरकत के लिए था उसको हमने पहले साइड पे रख के डीजे की बरकतें ले ली, और जिससे असल बरकत मिलनी थी उसको हमने किताब समझ के बाद दुल्हन के सर पे साया कर दिया। तो ये मुसलमानों, यहाँ तक अगर हम रहे तो हम तबाही और तनज़ली की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरह आप गौर कीजिएगा, जो मैंने रस्म रिवाज की बात की, हमारे ख़ानदान में, हमारे माशरे में जो रस्म रिवाज हमने बना लिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन रस्म रिवाज की वजह से हम किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं। और मेरे ख्याल में 99% लोग उसके साथ मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। आए हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। मेरे महबूब का फरमान, निकाह आसान करो। आसानी से मुराद तमाम चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा कहाँ आसानी के साथ हम अपनी बच्ची का, अपने भाई का निकाह कर सकते हैं। जब हम हुजूर की तालीमात के मुताबिक उस निकाह को बरकरार रखते हुए शादी ब्याह के तमाम मामलात करेंगे, इंशाअल्लाह मेरे आका के फरमान के मुताबिक फिर वो निकाह बरकत वाला भी होगा, आला भी होगा, और उसकी खास कसरत अल्लाह हम सबको अता फरमाएगा।